जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, रविदास रामायण पे हमारा तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम कबीर साहब और रविदास जी के बीच एक लोटा पानी के लिए वार्ता हुई है, उसको हम सुनाएंगे और सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि इस कहानी के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन को ढाले तो हमारा यह संसार स्वर्ग के समान हो जाएगा। संसार से सारे राग, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम देरी नहीं करेंगे, सीधे हम रविदास रामायण में चलते हैं और आपको सुनाते हैं कबीर साहब और रविदास गुरु के बीच एक लोटा पानी को लेकर के कैसी कथा बनी है। दोस्तों, यह रविदास रामायण है और इसका पृष्ठ संख्या 127 है। यह कथा उस टाइम चल रही है दोस्तों, जो हमने आपको 2 वीडियो में ज्ञान चर्चा सुनाया था। तो अभी ज्ञान चर्चा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बीच में यह कथा हमको इतना प्रभावित कर दिया, हम इसको सुनाने पे मजबूर हो गए हैं। जब ज्ञान चर्चा दोनों संतों के बीच होता है और ज्ञान चर्चा खत्म होती है तो कबीर साहब रविदास जी से कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। तो रविदास जी एक लोटा पानी लाकर देते हैं। तो यहीं से एक कथा चालू हो रही है। यहाँ से देखिए, इस प्रकार संत कबीर ने बहुत से प्रश्न किए और उनके सच्चे अर्थ रविदास ने एक एक करके बताए। उसका ज्ञान यथार्थ में जैसा था वह भक्त ने सुनाए, जिससे संत कबीर को आनंद आ गया। यानी जैसे जैसे कबीरदास जी ने प्रश्न किया था वैसे वैसे उसका उत्तर गुरु रविदास ने दिया था। तो अपने प्रश्नों का उत्तर पा करके कबीर साहब को आनंद आ गया। जुबान बंद हो गई, गला खुश्क हो गया। बेशर्क संत कबीर इधर उधर झांकने लगे। ज्ञान गंभीर अर्थ सुन के कबीर जी बोले। क्या बोलते हैं? रविदास, हरि भक्त तुम धन्य हो, तुम्हारे पास जो ज्ञान का अपार भंडार है ये मुझे तुमसे ज्ञान गोष्ठी करके मालूम हो गया है। दुखियों के लिए तुम संत हो, तुम जगत के स्वामी हो, तुमने मेरा संशय दूर कर दिया है। ये कौन कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं रविदास गुरु से। हाथ जोड़कर कबीर ने विनय की और कहा कि मुझे हे भगत निर्मल ठंडा जल पिला दो। तुम्हारे उपदेश सुनकर मेरा अभिमान दूर हो गया है। मेरे स्वामी, तुम चतुर हो, तुम्हारे वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिससे शरीर अमृतमय हो गया है। तुम्हारे पद की जो आस लगी थी वो पूरी हो गई। शोक कलह मन से निकाल देना, प्रेम भक्ति मेरे ऊपर बनाकर रखना। ये कौन कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं रविदास गुरु से। ये सुनते ही रविदास बोले कि हे संत जन प्यारे, पानी पिएगा। पानी का पात्र लोटे को साफ करके राम कठौती से जल भरकर ले लिया। ये दोस्तों राम कठौती कौन है? जिसमें रविदास गुरु अपने चमड़े भिगोते थे जूता बनाने के लिए, उसी को राम कठौती कहा करते थे। तो उसी के बारे में यह कह रहे हैं। उसी से एक लोटा पानी ले करके आते हैं। कथा को ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। अब यह पृष्ठ संख्या 128 है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रविदास जी लोटे में जल भरकर कबीरदास जी की ओर बढ़ाया और कबीरदास जी ने जल से भरे उस लोटे को पकड़ लिया, लेकिन उस जल को अशुद्ध समझकर नहीं पिया। यानी जिसमें गुरु रविदास चमड़े भेते थे उसको राम कठौती कहा करते थे। उसी कठौती से एक लोटा मांझ करके जल भर करके कबीर साहब को देते हैं, लेकिन कबीर साहब उस जल को अछूत समझ करके नहीं पीते हैं। उस लोटे को लेकर उसका पानी धरती पर गिरा दिया, जिससे उस जल के छींटे कपड़ों पर पड़ गए और उस वस्त्र पर धब्बे लग गए। कबीरदास जी उस लोटे को पानी तो हाथ में ले लिया, लेकिन उसको जमीन पे गिरा देते हैं और जमीन पर गिराने से जमीन का स्पर्श करके जो पानी का बूंद उनके कपड़े पे आता है तो कपड़े में दाग लग जाती है। उस लोटे को लेकर उस पानी का धरती पर गिरा दिया, जिससे मन में संशय छा गया और निंदा करते हुए बोले कि रविदास, ये अपना लोटा ले लीजिए और मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। मन में मलिनता छाई हुई थी, लेकिन वाणी में हर्ष दिखा रहे थे, भीतर से साफ नहीं था, ऊपरी मन से ही बोल रहे थे। चंदन के वृक्ष के साथ कितना भी सांप क्यों न लिपटा रहे, लेकिन वह अपना विष नहीं छोड़ता। यहाँ चंदन और सांप का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे चंदन के साथ में सर्प लिपटता तो है, लेकिन उसके विष में कोई कमी नहीं आती है। इसी तरह से चंदन की तरह से शीतल रविदास भगत के साथ गोष्ठी करके भी कबीर साहब के अंदर अभिमान था। उनके अंदर जो अभिमान रूपी जहर भरा हुआ था वो दूर नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है कि मन में सब्र करके प्रेम से बंदगी करता हुआ संत कबीर काशीपुर से मुल्तान के लिए चल दिया। संत कबीरदास जी ने अपने घर जाकर अपने साहब से ध्यान लगाया। मुख सूखा हुआ, सारी लालिमा फीकी पड़ी गई, तेज निस्तेज हो चुका था। तभी उनकी बेटी उनसे मिली और आदर सहित
पूछने लगी कि आपको इतनी देर पिताजी कहाँ लग गई। यानी कबीर साहब घर जाते हैं और भगवान में ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता है। उनके जो तेज है वो निस्तेज हो गए थे। और तभी उनकी बेटी आती है, उनसे कहती है कि पिताजी आप कहाँ थे। जल भर कर कलशा ले आई, चौकी बिछा दी और कहा पिताजी आप स्नान करिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है तो आप खा लीजिए। कबीरदास जी ने स्नान के लिए हाथ में जल लेकर अपना हाथ मुंह धोया, स्नान कर वस्त्र बदल कर तख्त पर से उतर रसोई में जाकर भोजन किया। बेटी ने चौकी पर से स्नान के वस्त्र उठाए, उनकी धोती वस्त्र रुमाली धोती हुई बार बार जल में डूबने लगी। रविदास के जल का जो दाग धब्बा लगा हुआ था वह धोने में साफ नहीं हो पाया, तो मुख से उस दाग को छुड़ाया तो उसे 3 लोक के दर्शन हुए, सुमेर पर्वत दिखाई दिया, बुद्धि ज्ञानमयी हो गई। यानी दोस्तों जो रविदास गुरु ने जल दिया था कबीर साहब को, तो उसको पिए नहीं, उसको जमीन पे गिरा दिए। तो जमीन पे गिर करके उनके वस्त्र में जो दाग लग गया था उसको लड़की धोने लगी कमाली, मगर वो छूट नहीं रहा था। तो उसने मुख से उस दाग को छुड़ाने का प्रयास किया, तो उससे होता क्या है कि उसे 3 लोगों का दर्शन होने लगा और उसका जो बुद्धि विवेक था वो खुल गया। नाम लिया रविदास की और उसे गुरु की तरह वे समझ में आए। अलख नाम उसके घट में छा गया और तत्व में वह लीन हो गई। तू ही है। जब वह मुख से पुकारने लगी तो कहने लगी मेरे संकट हरो हितकारी, क्षण भर में सभी दोष दूर हो गए और निर्मल कर दिया और नाम उसके मन में जागृत हो गया। चारों तरफ उसे ब्रह्मांड का ज्ञान दर्शन होने लगा। कुशाग्र बुद्धि से उसे ब्रह्म ज्ञान होने लगा। ज्ञान का प्रकाश सूर्य की भांति हृदय में प्रकाशमान हुआ। चेतना का सौंदर्य संपूर्ण शरीर में बसने लगा। यानी उस जो दाग लगा था उसको मुख से छुड़ाने के बाद इनको ऐसा मतलब ज्ञान हो गया कमाली को। सत्य की ज्योति संपूर्ण शरीर में छा गई। सारे दोष विकार ऐसे मिट गए जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागण लुप्त हो जाते हैं। मन में भक्ति वैराग की उत्पत्ति हो गई और वह उसको अच्छा लगने लगा। अपने पिता संत कबीर से कहने लगी, क्या कहती है, हे पिताजी मुझे ईश्वर का नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगम अगोचर सबका करतार और स्वामी की कृपा बिना आज तक कोई भी पार नहीं लग पाया है। जैसे सीप के अंदर मोती दिखने में आता है वैसे ही इस झील मिलाते सौंदर्य की ज्योति प्रकाश दिखाने में आता है। जीव की गति सूक्ष्म है लेकिन ईश्वर की गति न्यारी है। रंक राजा छत्रपति चक्रवर्ती भिक्षुक कोई भी हो जिससे सभी की मुक्ति गति होती है। हे पिताजी मुझे उसका दर्शन हुआ है, बोध हुआ है। यानी उस दाग को मुंह से छुड़ाने के बाद दोस्तों उस कमाली को भगवान का दर्शन होने लगा। वह अविनाशी पूर्ण ब्रह्म प्राणी मात्र के घट घट में समाया हुआ है, लेकिन सदगुरु की शरण के बिना उसका मिलना दुर्लभ है। यानी जो ईश्वर जिस ईश्वर को देख रही है कमाली वह सभी घटों में समाया हुआ है। आगे पृष्ठ संख्या 130 है। ऐसी बेटी की बातें सुनकर कबीर दास कहने लगे कि हे बेटी मन में धीरज रखो, तुम्हारी शोभा मुखी तेरी बात बहुत ही प्यारी है। तुमको ये निर्मल ज्ञान का महाप्रकाश जिससे तुम्हारे अज्ञान का नाश हुआ है उसको मुझे बताओ, कैसे हुआ, किस सदगुरु की संगत तुझे मिली, किस तरह से तुझे ये ज्ञान मिला, किस तरह से तुम्हें सतनाम को जाना, रसा रही हो उसके बारे में बतलाओ कि वह तुमको कैसे मिला, ये सतनाम तेरे हृदय में कैसे आया, किस तरह से द्वेष कलेश को नष्ट किया, तेरी ये निर्मल बुद्धि एकदम से कैसे हो गई। धन्य है ऐसा देश जिसमें तुम जैसी ज्ञानवान नारी हो, जहाँ विद्वान हो या पाप रहित कुल उत्तम है। जिस घर में विदुषी ज्ञानवान बुद्धिमती नारी हो वह कुल सचमुच ही मोक्ष के लायक समझा जाता है। ऐसा कबीर साहब कमाली से कह रहे हैं। तुमको ऐसा कौन सा गुरु मिल गया है जिसने राम नाम की डोरी तेरे हाथ में दे दी। आज से अचंभे वाली बात जो तुमने मुझे सुनाई है वे वास्तव में आश्चर्यजनक है। वह चतुर सुगर नारी अमृतवाणी में अपनी छोटी सी उम्र में कहने लगी, हे पिताजी मैं आज तुमको बतलाती हूँ कि मुझे ये ज्ञान कैसे मिला, उसका पता देती हूँ। जब आपने स्नान के लिए तैयारी की थी उस स्नान के बाद आपकी लंगोटी वस्त्र को मैंने धोया। उस वस्त्र में एक धब्बा मैंने छुड़ाया था, उसे मैंने मुख से रगड़ कर छुड़ाया था। उस धब्बे के छुड़ाने से मेरे हृदय में एकदम शील शांति छा गई और मुझे आत्म ज्ञान के दर्शन एवं आभास होने लगा। जब से ही मुझे अलख नाम का बोध हुआ है और मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। जैसे दर्पण में रूप का दर्शन होता है वैसे ही मुझे सच्चे ज्ञान का बोध हो गया है। मुझे भजन के बिना
और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बारंबार रविदास का नाम ही आभास हो रहा है। हृदय में गुरु सेवा की लगन लगी हुई है। जिन्होंने अगम पथ की राह दिखाई है, परम पुरुषार्थ अंग में समावेश हो चुका है। सारे द्वेष नष्ट हो कर मेरी काया निर्मल हो चुकी है। इस प्रकार के पुत्री के वचन सुनकर कबीर के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। जो जल रविदास ने दिया था, ये दाग धब्बा तो उसी जल का था। अब उनको याद आ जाता है कि जो रविदास जी ने हमको जल दिया था तो हमने पिया नहीं, उसको तो फेंक दिया था। यह दाग धब्बा तो उसी का लगा हुआ था मेरे वस्त्र में। कबीर दास मन में पछतावा करने लगे कि वक्त निकल जाता है और मनुष्य हाथ मलता हुआ रह जाता है। कहीं रत्न बाल मूंगा मोती किसी कंगाल को मिल जाए और वह उसे खो दे, फिर वह पछताए। यानी जैसे किसी कंगाल को, किसी गरीब को मूंगा मोती हीरा रतन मिल जाए दोस्तों, और वह उसको खो दे और फिर उसको पता चले कि भाई तुमको जो मिला था वो हीरा रतन था, तो उसको बड़ा पछतावा होता है। ऐसा ही कबीरदास जी को पछतावा हो रहा है कि मैं यदि उस जल को पी लिया होता तो जो आज कमाली को ज्ञान हुआ है वो शायद मुझे हो जाता। आगे, स्वाति जल से बिछुड़ने के बाद पपीहा जैसे स्वाति के जल की आस करता रह जाता है, इसी प्रकार संत कबीर पछतावा करने लगे, मन से बहुत दुखी हो गए। यदि मैं वह जल पी लेता तो मुझे अपार ज्ञान का भंडार मिल जाता। अब मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, मैं उस भक्त का पानी अवश्य पीकर आऊंगा। अब दोबारा जो है कबीर साहब पानी पीने के लिए गुरु रविदास के पास पहुंचते हैं। ऐसा विचार कर ज्ञान प्राप्ति के लिए शीघ्र उठे और चल दिए। चलते चलते कबीरदास काशी में आए, प्रणाम करके शीश नवाया और रविदास ने उनको अच्छे आसन पर बैठाया। हाथ जोड़कर बोले, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाइए। यह सुनकर रविदास बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए जल भरा हुआ लोटा लेकर आए। एक लोटा ताजा जल लेकर कुएं से भरकर लाए और कहा कि हे संत कबीर जी, इसे पी लीजिए। मन में संकोच करते हुए विमल वाणी में कबीर बोले कि जो पानी आपने पहली बार आने पर दिया था वो पानी मुझे पिलाइए। यह पृष्ठ संख्या 132 है दोस्तों। इस पर भगत रविदास जी ने कहा कि सुनो संत कबीरदास जी, ज्ञानी या मतवाला अल्प बुद्धि वाला मन किसी के वश में नहीं है। ये क्या जानता है कि समभाव क्या है। तुम जो सोचते हो बिना सूझबूझ की बुद्धि का ज्ञान है, उसमें न तुम्हारे पास खोखला ज्ञान है और वह भी अभिमान से भरपूर है। जो प्राणी भगवान नाम तो लेता है लेकिन समभाव समदर्शन हो तो वह पामर पापी नरक में पड़ता है। यानी यहाँ पे गुरु रविदास क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन वह सम दर्शन नहीं करते, सभी प्राणियों को समान नहीं मानते, तो ऐसे पापी जो है नरक में जाते हैं। जो ऊंच नीच का विचार करता है वह मनुष्य इस जगत में मूर्ख और गंवार है। जिसने सबको एक रूप में देखा है उसने जगत के प्राणियों को मोह लिया है और वही परम पद का अधिकारी होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे ज्ञान हमें क्या मिल रहा है कि भगवान का नाम लेने वाला यदि ऊंच नीच करता है, समदर्शी नहीं होता है, प्राणियों में ऊंच नीच देखता है तो वो सीधे नरक में जाता है। लेकिन जो भगवान का नाम ले रहा है लेकिन सभी प्राणियों को समान देखता है वही मुक्ति पाता है। ठीक है, परम पद का अधिकारी होता है। ये संपूर्ण जगत काल चक्र में फंसा हुआ है। इस जगत का नियम सदा से उलट फेर का ही रहा है। कभी छोटा बड़ा बनता है और बड़ा नीचा देखता है, नीचे वाला ऊंचाई पर पहुंच जाता है और ऊंचे पर चढ़ा इंसान नीचे गिर जाता है। यानी दोस्तों यह काल चक्र यानी समय से में फंसा हुआ है संसार। यहाँ पे गुरु रविदास का कहने का अर्थ यह है कि कभी कोई छोटा व्यक्ति बड़ा बन जाता है और कोई बड़ा व्यक्ति नीचा बन जाता है। समय आने पर छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा नीचा हो जाता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। जैसा कि रामचरितमानस में भी आया है दोस्तों कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करनी तस फल चाख। उसी कर्म के अधीन यह संसार चलता है। जात पाति का जो बंधन या कलेश है वह सिर्फ अभिमानियों का ही मेल वाला दर्जा है। हमने तो आपको प्रेम से परिपूर्ण जल का लोटा दिया था लेकिन आपने हमको अछूत जानकर वह पानी ग्रहण नहीं किया। कितनी मार्मिक बात कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो जात पात का या ऊंच नीच का जो भेदभाव बनाया हुआ है वह अभिमानियों का है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने तो आपको एक लोटा पानी दिया था पीने के लिए लेकिन आपने मुझे अछूत जानकर वह पानी ग्रहण नहीं किया, फेंक दिया। हे बावरे कबीर, जिस जल की आस में आप तुम मेरे यहाँ आया है वह जल मुल्तान में तेरे घर कमाली के पास पहुंच चुका है। वह जल अब हमारे पास नहीं है। अब मैं उस जल को तुझे कहाँ से पिलाऊं? ऐसा कूटनीतिपूर्ण उत्तर जब कबीर ने रविदास का सुना तो वह मन में बहुत ही शर्मिंदा हुए। मन में संकुचित
होकर उनके चरणों में झुक गए और कहने लगे, सत्य बात बोलते हो आप, सत्य गुरु को ग्रहण कर लिया है। जाने की इजाजत लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। इधर घर पर आकर कबीरदास जी ने अपना आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान कर एकाग्र मन से हरि का ध्यान करने लगे। एक कबीरदास जी की वार्ता संपूर्ण कर दूसरी वार्ता का भेद आगे रचते हैं। यह भगत की, अब यहाँ पे दोस्तों कबीर साहब की वो वार्ता पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे कबीरदास जी जब गुरु रविदास की निष्पक्ष बात को सुनते हैं कि तुमको तो मैंने वो जल दिया था, लेकिन तुमने वो जल पिया नहीं मुझे अछूत समझ करके, तो वह जल तो तुम्हारे घर पहुंच गया है, अब मेरे पास वह जल नहीं है। तो कबीरदास जी वहां से अपने घर जाते हैं और ईश्वर में ध्यान लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप ध्यान से इस कथा को सुने होंगे। और यह कथा हमें एक ही उपदेश देती है दोस्तों, हमें जात पात ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए, हर प्राणी से प्रेम से मिलना चाहिए। जैसे कि कबीरदास जी ने अगर अछूत मान करके रविदास गुरु के जल को नहीं फेंके होते तो जो ज्ञान कमाली को हुआ था वही ज्ञान उनको हो जाता, लेकिन उन्होंने अछूत जान करके जल को फेंक दिया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी और कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में इस कहानी के भाव को उतारेंगे और ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटा करके सबको गले से लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।